देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो आगे एक टाइप और देखो भाई, टाइप तो क्या है, लास्ट में तो जो है ना यही चीज चली हुई है अपनी कि किसी की वैल्यू देखना है और आपसे वो किसी की वैल्यू आपने बतानी है भाई। जैसे ऐसे लिखा मिलेगा आपको भाई, क्वेश्चन अपना भाई, इफ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई, 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर माइनस सी ए, बी स्क्वेयर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वेयर माइनस में कोण ए बी भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो कई बार बता लिया भाई, एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आपकी जो ट्राई है ना वो वैल्यूज मान के करने की ही होगी। बोलो मैं ए बी और सी क्या मान लूं कि यहां रखने पर इक्वल टू 0 आ जाए। सुनो भाई, जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो ना, तो आप हमेशा ये वाली वैल्यू मानोगे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेंगे। चाहे चेक कर लो, करना चेक, 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या बनेगा -2, -2, 4 में से 2 गया 2, और सी और ए की मल्टीप्लाई देखो -2, 2 -2 0 आ गया ना। तो जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो तो आप ये वैल्यूज मान सको भाई। अब ये वैल्यू यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। रखना एक बार वैसे, तो ये आपका बनेगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी इंटू सी, देखो माइनस का 2 होगी मल्टीप्लाई, एक माइनस पहले तो प्लस में 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी इंटू ए, 2 इंटू -1 माइनस का 2 और एक माइनस से पहले तो प्लस में 2, 1 अपॉन सी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी, 2 दूनी 4 भाई, यानी आपका बनेगा 1/6 प्लस 1/6 से होगा। अरे माइनस में 3 है, माइनस को आप चाहो तो बीच में लिख सको भाई, यानी -1/3। अब 6 मेरा कौन होगा, एलसीएम होगा, 6 से 6 कट गया 1, 6 से 6 कट गया 1 माइनस 6/3 2, 2 इंटू 1 2, देखो 1 2 2 मतलब 2 गया 0 और 0 अपॉन समथिंग 0। ऐसे आप कर सको भाई। अगर किसी की वैल्यू देकर और आपने किसी की वैल्यू बतानी हो तो आप वैल्यूज मान के भी कर सको। और जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होना तो आपने ये माननी पड़ेंगे। अब देखो बेसिक कि बेसिक आप कैसे करोगे। देखो बेसिक के बारे में जो है ना, आपको जो गिवन है उस गिवन से इसमें जो है माइनस का बी सी माइनस का सी ए और माइनस का ए बी है ना, इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी पुट में। और वो वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, वो वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। निकालो, इस ए बी को ले जाओ साइड, तो माइनस का ए बी, तो इस साइड कौन बचेगा बी सी प्लस सी ए, फिर बी सी को ले जाओ साइड तो माइनस का बी सी, और इस साइड बचेगा ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी ए, फिर इस सी ए को ले जाओ साइड तो माइनस का सी ए हो जाएगा, तो इस साइड कौन होगा ए बी प्लस बी सी बनेगा। और ये वैल्यू आपने यहाँ करनी पड़ेगी पुट। अब करो पुट, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, जहां पर माइनस बी सी है वहां पर लिखो ए बी प्लस सी ए, वहां पर कौन आ जाएगा भाई ए बी प्लस सी ए प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर तो है मेरा, बी स्क्वायर तो है भाई माइनस
जहां पर माइनस सी ए है वहां पे ये लिखोगे माइनस समेत क्या लिखोगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी आप लिखोगे भाई प्लस 1/, अब सी स्क्वायर तो है ही मेरा, सी स्क्वायर तो है ही भाई, जहां पर माइनस ए बी है, जहां पर माइनस ए बी वहां लिखोगे बी सी प्लस सी ए, वहां पर क्या लिखोगे बी सी प्लस सी ए लिखोगे भाई। अब करो सिंप्लीफाई, तो 1/, देखो यहां से a कॉमन है, a कॉमन लो, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस यहां से देखो b कॉमन है मेरा, यहां से जो है ना b कॉमन है भाई, अंदर b प्लस a प्लस c बचेगा, चाहे उसको a प्लस b प्लस c लिख दो एक के बाद है, प्लस 1/, यहां से c कॉमन है, लो c कॉमन यहां पे, अंदर कौन बचेगा c प्लस b प्लस c तो हमने बाहर ले लिया a, यानी c प्लस b प्लस a, या फिर देखो a प्लस b प्लस c। और अब एलसीएम कौन होगा भाई, तो एलसीएम आपका बनेगा एक तो a b c और एक इनमें से लिखोगे जो कॉमन है वो लिखोगे एक बार, बाकी सब कुछ आपको लिखना होता है, एक तो a b और c आ जाएगा a b c, और एक जो कॉमन है वो लिखोगे एक बार। अब देखो क्या हुआ, a और a प्लस b प्लस c तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर कौन बचेगा मेरा बी सी बचेगा भाई, प्लस इसको इससे करोगे डिवाइड तो b कट गया, एक यो कट गया, यानी ac और ac इंटू 1 ac प्लस c और a प्लस b प्लस c कट जाएगा, यानी ab बचेगा ab, और ab प्लस bc प्लस ac उसकी वैल्यू कौन है 0, और 0 समथिंग भाई, यानी कौन होगा मेरा 0 ही बनेगा। तो अगर आपको बेसिक से करना तो ऐसे करोगे, वरना पेपर में आपको वैल्यूज मान के ही करना है कि जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होना, तो आप ए बी सी की वैल्यू 2 और -1 मान लो, सेटिस्फाई करे भाई वो उसको यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। और देखो भाई देखो क्वेश्चन अपना भाई, इफ x माइनस वाई इक्वल टू -1, इफ x माइनस में y इक्वल टू कौन है -1 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। तरीके वही दो हैं, आप वैल्यूज मान के भी कर सको और बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा, और अब की बात तो जो वैल्यूज माननी है ना वो और भी आसान है, वो जो है ना और भी आसान है भाई, बोल के यहाँ -1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बताओ क्या मान लो, अरे बिल्कुल आसान है, x1 और y को 2 मान लो, क्योंकि 1 माइनस में 2 -1, बिल्कुल आसान है। अब की बात तो भाई या तो आप करोगे x1 और y को मानोगे 2, यहाँ रखो आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से करना हो तो देखो कैसे करोगे, जो x और y है ना उसके ऊपर 3 पावर है, यानी आपको यहाँ 3 पावर लेकर आनी पड़ेगी, और यहाँ 3 पावर कब आओगी जब आप दोनों साइड क्यूबिक करोगे, करो क्यूबिक हुई, इससे तो आप कर लोगे भाई, तो क्यूबिक बोथ साइड भाई, क्यूबिक बोथ साइड करना है, क्यूब एक बार, इस साइड तो कौन होगा x माइनस वाई उसकी पावर 3, और वहां बनेगा भाई -1 की पावर 3। अब ये मेरा a माइनस बी की पावर 3 है, खोलो तो क्या हुआ a माइनस बी की पावर 3 भाई, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस में 3ab इंटू में कौन x माइनस वाई,
और माइनस की ओड पावर माइनस तो रहेगी और 1 की कोई भी पावर तो 1 नहीं होगा। अब देखो जहां x माइनस वाई है वहां पर -1 लिख पाओगे, यहाँ पर -1 और -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका बनेगा भाई एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। यहाँ लिखोगे -1 और वो माइनस और या माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कौन -1 और इसी की वैल्यू आपने बतानी थी, तो कौन होगी वो -1। पर पेपर में आप जो है ना भाई वैल्यूज मान के ही करोगे, आसान पड़ेगा। और देखो भाई देखो इसके बाद लिखा हुआ भाई इफ आपने वैल्यू बतानी है, बल्कि इफ नहीं अब की बार वैल्यू बतानी है आपने x प्लस वाई प्लस जेड अपोन में लिखा हुआ भाई x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 और x की पावर -1, ये किसके इक्वल होगा ने वो बताना है भाई। और इसको सोल्व करना आपने, तो करो सोल्व। जब पावर माइनस में हो सबसे पहले तो उसको प्लस में बनाओगे, कब बनेगी जो अंदर वाला बेस है उसको पलट दोगे, ये x है तो इसका उल्टा 1/x अपने आप प्लस में हो जाएगी। तो ऊपर तो कौन है भाई x प्लस वाई प्लस जेड पलटो तो 1/x और ये मेरा 1/y यानी y नीचे आ जाएगा प्लस पलटो इनको भी तो 1/yz प्लस में होगी पावर प्लस पलटो इनको भी 1/zx। अब करो सोल्व, इनका एलसीएम लोगे नीचे बढ़ोगा, ऊपर तो कौन है भाई ऊपर तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे कौन है भाई ले एलसीएम, तो एलसीएम कौन होगा एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो एलसीएम होगा मेरा एक्स वाई जेड। करना सोल्व, एक्स वाई तो एक्स वाई कट गया तो जेड इंटू 1 जेड प्लस वाई जेड तो वाई जेड कट गया तो एक्स इंटू 1 एक्स प्लस जेड एक्स से जेड एक्स कट गया तो वाई इंटू 1 वाई। अब इससे योग कैंसिल हो गया और इसको लीजिए ऊपर, अनुस्वर कौन होगा भाई अनुस्वर बनेगा एक्स वाई जेड ये होगा। और देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है इसमें जो है ना आपने वैल्यू बतानी है भाई, किसकी वैल्यू बतानी नहीं है, पहले आपको गिवन है भाई, क्या गिवन है इफ x इक्वल टू लिखा हुआ भाई a प्लस बी माइनस का 2c है, y इक्वल टू है भाई b प्लस c माइनस का 2a है और z इक्वल टू है c प्लस a माइनस का 2b है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड, किसकी वैल्यू बतानी है भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में जेड स्क्वेयर प्लस 2xy, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये आपको गिवन और उसकी वैल्यू बतानी है भाई। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो अलजेब्रा भाई अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो बिल्कुल भी सोल्व नहीं होगा पेपर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको स्टेप्स भी सोचने पड़ सके, ये सोचने वाला ही है भाई। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं ना तो इस साइड तो मेरा कौन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और उस साइड कौन हो जाएगा a प्लस ए 2a तो 2a कट गया, b प्लस b 2b से 2b कट गया, c प्लस c 2c से 2c कट गया, यानी यहाँ 0 बन जाएगा। यानी एक्चुअल में जो है ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ और उसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको वैल्यू जी हाँ की बजाय यहाँ पर माननी बिल्कुल आसान है,
यहाँ पर तो क्या मान लोगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या मान लोगे 1 1 और माइनस का 2, यानी x भी 1 मान लो, y को भी 1 और z को कौन माइनस का 2, और वहां पर रखो आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको बेसिक से करना हो तो देखो कैसे करोगे। बेसिक के बारे में जो है ना भाई, आपने इसको ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सोच के बताओ, ये दो टर्म और ये टर्म मिलकर ने इसका फॉर्मूला बना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। किसका फॉर्मूला बना हुआ भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस में कौन z स्क्वायर तो है। ये जो दो टर्म मिलकर ने क्या बना रही है, x प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में a माइनस बी यानी x प्लस वाई माइनस में z। और इसकी वैल्यू कौन है भाई 0, और 0 इंटू में समथिंग यानी 0 ही बनेगा आंसर आपका। तो भाई कई क्वेश्चन ऐसे जो सोचने वाले भी हैं, तो उनको आपने सोच के ही करना पड़ेगा। और देखो भाई इसके बाद जो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ भाई, आपने बताना है कि किसके इक्वल होगा। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 2bc माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में सी स्क्वायर है भाई। और आपने बताना है किसकी इक्वल होगा। इसमें भी जो है ना आपको रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी भाई। रीअरेंजमेंट मतलब कौन कौन सी चीजें मिलकर फॉर्मूला बना रही है। देखो यहाँ पर ये तीनों मिलकर है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला बनाऊंगी। ये तीनों चीज मिलकर है फॉर्मूला बना रही है, तो लिखो भी तो ए स्क्वायर यहां से माइनस कॉमन लो तो अंदर कौन बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc जो कि मेरा b प्लस सी का होल स्क्वायर है भाई डिवाइड में। ये फॉर्मूला बना रही है, यो a प्लस बी का स्क्वायर है, कौन है यो a प्लस बी का स्क्वायर है माइनस में कौन सी स्क्वायर। अब ये खोलो प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। पहले प्लस में लिखो a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस में लिखो a माइनस ये a माइनस में ये, तो इसका बाहर माइनस है ना तो इसके साइन भी चेंज होंगे यानी माइनस बी माइनस का सी। फिर नीचे वही a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कौन होता है a प्लस बी, यानी एक बार तो प्लस में लिखोगे और एक बार फिर माइनस में यानी a प्लस बी और माइनस में सी। इससे योग कैंसिल हो गया तो आपका आंसर बनेगा भाई a माइनस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी माइनस सी। तो चलो तुमने आज जो है ना भाई यहां तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।